नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आप कभी दिन के अंत में थक कर बैठते हैं और सोचते हैं, मैंने आज पूरा दिन मेहनत की, लेकिन किया क्या असल में? ऐसा क्यों होता है कि हम हर दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में वैसी तरक्की नहीं हो पाती जैसी हम चाहते हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना, फिर एक काम से दूसरे काम पर भागते जाना, और फिर रात को वही खालीपन, वही उलझन। कभी आपने खुद से पूछा है, मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज क्या है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, क्योंकि हम सब हर चीज को एक साथ करने की कोशिश में लगे हैं, और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। गैरी केलर और जे पापासन की किताब द वन थिंग इसी गलतफहमी पर सीधा वार करती है। वे कहते हैं, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग। यानी सफलता का मतलब हर काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। अब जरा सोचिए, आपके पास एक तीर है और सामने कई निशाने लगे हैं। अगर आप सब पर एक साथ निशाना लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कोई भी निशाना सही से नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक निशाने पर ध्यान लगाकर तीर छोड़ते हैं तो आपके चांस बढ़ जाते हैं। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। हम सब मल्टीटास्किंग के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। लेकिन असलियत क्या है? रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देती है। हमारे दिमाग को हर बार टास्क बदलने में टाइम और एनर्जी लगती है, जो हमें थका देती है बिना रिजल्ट के। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं। अमित नाम का एक लड़का था जिसने अपने करियर में सब कुछ जल्दी पाना चाहा। उसने एक साथ कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और म्यूजिक सब कुछ सीखना शुरू किया। शुरू में लगा जैसे वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन एक साल बाद उसने पाया उसके पास कोई भी स्किल में गहराई नहीं थी। वहीं उसका दोस्त राहुल सिर्फ एक ही चीज, वेब डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा था। 2 साल बाद राहुल एक एक्सपर्ट बन गया और गूगल जैसी कंपनी में जॉब पा गया। अमित आज भी गूगल सर्च कर रहा है कि मैं क्या करूं। अब ये सुनकर सोचिए, क्या आप भी कई चीजें एक साथ पकड़कर बैठे हैं? क्या आपके जीवन में भी द वन थिंग की कमी है? द वन थिंग हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में उस एक चीज को पहचानना है जो सबसे ज्यादा असर डालती है। वो एक चीज जिसे करने से बाकी सब या तो आसान हो जाता है या गैर जरूरी। अब आप कहेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक चीज पर फोकस कैसे करूं? बिल्कुल, यह सवाल वाजिब है, लेकिन ध्यान दीजिए, यहां हम आपको सब कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे, बल्कि स्ट्रैटेजिकली सोचने की बात कर रहे हैं। सोचिए, अगर एक किसान हर जगह थोड़ा थोड़ा बीज डाले तो क्या वो अच्छी फसल पा सकता है? नहीं। लेकिन अगर वो एक जमीन पर पूरा ध्यान लगाकर देखभाल करे तो वहां की मिट्टी सोना उगलेगी। ठीक वैसे ही, जब आप अपनी ऊर्जा और समय सिर्फ उस एक सबसे जरूरी चीज पर केंद्रित करते हैं तो आपकी तरक्की तेज हो जाती है। एक और उदाहरण लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दिया, उसके अंदर भी सिर्फ बैटिंग पर, और बैटिंग में भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाना और उसी पर काम किया। उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो हर खेल में मास्टर बने, क्योंकि उन्हें पता था मास्टरी सिर्फ फोकस से आती है। अब जरा अपनी जिंदगी में झांकिए, क्या आप वो एक चीज पहचान पा रहे हैं जो आपकी हेल्थ, करियर या रिलेशनशिप में असली फर्क ला सकती है? नहीं? तो यही समय है रुकने का, सोचने का और तय करने का। आपकी वन थिंग क्या है? ये आसान नहीं होगा, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। यही पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जो आपने हमेशा चाही थी। तो अब जब आप ये समझ चुके हैं कि आपकी सफलता एक बात पर निर्भर करती है, उस एक चीज पर जो सबसे ज्यादा फर्क डाल सकती है, अगला सवाल है, उसे पहचाने कैसे? सोचना आसान है, हाँ, मुझे बस एक चीज पर फोकस करना है। लेकिन असल चुनौती तब शुरू होती है जब हम खुद से पूछते हैं, वो एक चीज है क्या? क्योंकि जब हर काम जरूरी लगे तब क्या करें? गैरी केलर हमें एक साधारण सा लेकिन बेहद ताकतवर सवाल देते हैं, जिसे वो फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं। यह सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आपने इसे गहराई से अपनाया
What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? चलो इसे हिंदी में समझते हैं। वो कौन सी एक चीज है जो मैं कर सकता हूं जिसे करने से बाकी सब या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी? अब इस सवाल को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पूछिए। हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में। ये सवाल आपके सोचने के ढंग को बदल देगा। मान लीजिए आपकी हेल्थ खराब चल रही है और आप सोच रहे हैं मुझे डाइट भी सही करनी है, वर्कआउट भी, नींद भी ठीक करनी है, वाटर इनटेक भी बढ़ाना है। बहुत ज्यादा लगने लगता है ना? अब इसी पर फोकसिंग क्वेश्चन लगाइए। वो कौन सी एक चीज है जो मैं हेल्थ के लिए कर सकता हूं जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाएगा? आप पाएंगे कि शायद सिर्फ सुबह की 30 मिनट की वॉक से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, जिससे आपका डाइट कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और नींद भी बेहतर होगी। यानी जब आप उस एक डोमिनो को गिराते हैं तो बाकी सब डोमिनो खुद ब खुद गिरते चले जाते हैं। अब करियर की बात करते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं। आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं, स्किल सीखनी है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, पोर्टफोलियो बनाना है, इतना सब कुछ। लेकिन अगर आप खुद से यही फोकसिंग क्वेश्चन पूछें, वो कौन सी एक चीज है जो मैं कर सकता हूं जिससे बाकी सब आसान हो जाएगा? शायद जवाब निकले हर दिन सिर्फ एक हाई वैल्यू क्लाइंट को कोल्ड ईमेल करना। अब सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ एक टारगेटेड क्लाइंट को सही ढंग से रीच आउट करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल आदत बन सकती है। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। जैसे कोई ऑफिस कर्मचारी सारा दिन मीटिंग्स में, कॉल्स में, ईमेल्स में उलझा रहता है, लेकिन असल डिलीवरेबल्स पे टाइम नहीं देता। क्या फायदा उस मेहनत का जो सिर्फ व्यस्तता दिखाती है, प्रगति नहीं? द वन थिंग हमें सिखाती है बिजी होना जरूरी नहीं, प्रोडक्टिव होना जरूरी है। फर्क है इन दोनों में। अब आपको एक और रियल लाइफ उदाहरण देता हूं, वॉरेन बफेट का, दुनिया के सबसे अमीर और स्मार्ट इन्वेस्टर्स में से एक। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने कहा, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी सच में सफल लोग ज्यादातर चीजों को ना कह देते हैं ताकि वे सिर्फ अपनी वन थिंग पर हां कह सकें। कभी सोचा है आप कितनी बार ना कहते हैं या हर बार हां ही बोलते जाते हैं? दूसरों को खुश करने के चक्कर में, हर चीज में हाथ डालने के चक्कर में कहीं आप खुद की सबसे जरूरी चीज को तो नजरअंदाज नहीं कर रहे। अब बात करते हैं एक सच्चे अभ्यास की। आज का काम यह है कि आप एक नोटबुक निकालिए और अपनी जिंदगी के 3 हिस्से लिखिए। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स। अब हर कैटेगरी के लिए यह सवाल लिखिए, वो कौन सी एक चीज है जो मैं कर सकता हूं जिसे करने से बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? बस लिखिए मत, जवाब सोचिए। हर जवाब पर कुछ देर रुकिए। कई बार वो जवाब असहज होगा क्योंकि वो आपको बदलाव करने को कहेगा, लेकिन वही तो जरूरी है। एक बार जब आपको अपने 3 डोमेन्स की वन थिंग मिल जाए तो सोचिए, अगर आपने हर दिन सिर्फ इन 3 चीजों को पूरी निष्ठा से किया तो आपकी जिंदगी 6 महीने में कहां पहुंच सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, क्लैरिटी के बाद कंसिस्टेंसी आती है। और हम अगले भाग में यही जानेंगे कि एक बार अपनी वन थिंग पहचानने के बाद कैसे उसे अपने रूटीन में फिट करें, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हराएं और कैसे डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। तो अब जब आपने खुद से सवाल किया और जवाब पाया कि आपकी जिंदगी की वन थिंग क्या है, अब असली चुनौती सामने खड़ी है, उसे हर दिन करना। क्योंकि हम सब जानते हैं, जानना एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी। सही काम पता होना एक शुरुआत है, लेकिन उस पर टिके रहना ही असली कमाल है। अब सोचिए, आपने ये तय किया कि आपकी वन थिंग है रोज सुबह 1 घंटा किताब पढ़ना, या हर दिन वेन क्लाइंट को ईमेल भेजना, या रोज जिम जाना। तो अगला सवाल है, आप ये रोज करेंगे कैसे? सबसे पहली बात जो गैरी केलर कहते हैं वो ये है, यू डोंट फाइंड टाइम फॉर योर वन थिंग, यू मेक टाइम फॉर इट। यानी वक्त आपको नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए पहला नियम समझते हैं। टाइम ब्लॉक करना सीखिए। यानी अपने दिन के कैलेंडर में बाकी सबसे पहले उस वन थिंग के लिए समय फिक्स कीजिए। जैसे आप किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते, वैसे ही इसे भी ना मिस करें।
क्योंकि सच कहें तो हमारा दिन उस चीज से नहीं बनता जो हमने प्लान की थी, बल्कि उस चीज से बनता है जिसके लिए हमने समय को सुरक्षित किया। अब जरा गौर कीजिए, आप अपना सबसे ज्यादा एनर्जेटिक समय कहां बर्बाद कर देते हैं? फोन पर स्क्रॉल करते हुए, रैंडम कॉल्स में, या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन में? गैरी केलर कहते हैं, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। यानी अगर आपने अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय नहीं की तो दुनिया आपके लिए तय कर देगी। तो अगला नियम है, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। जब आप अपनी वन थिंग कर रहे हों तो आपके पास ना फोन हो, ना ईमेल, ना कोई अलर्ट, ना बातचीत, सिर्फ आप और आपका काम। ये समय होना चाहिए प्रोटेक्टेड टाइम, आपकी सफलता के लिए आरक्षित। जैसे एक वैज्ञानिक लैब में एक्सपेरिमेंट करता है, ध्यान पूरी तरह एक ही विषय पर होता है, वैसे ही आपको भी अपने दिमाग को एक बिंदु पर केंद्रित करना होगा। आप सोच रहे होंगे, लेकिन ध्यान भटक ही जाता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा ही बना है। लेकिन यहां एक तरीका है, स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत में सिर्फ 25 मिनट का टाइमर लगाइए। पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करिए, सिर्फ 25 मिनट। उसके बाद 5 मिनट ब्रेक। ये छोटे छोटे सेशन आपकी फोकस करने की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। अब आती है तीसरी बात, डिसिप्लिन वर्स हैबिट। लोग सोचते हैं कि सफल लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग लॉन्ग इनफ फॉर इट टू बिकम अ हैबिट। यानी आपको बस उतने समय तक डिसिप्लिन रहना है जब तक वो काम आदत ना बन जाए। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी आदत को बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। मतलब आपको सिर्फ 66 दिन रोज एक ही समय, एक ही काम पर टिके रहना है, फिर वो खुद ब खुद आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। अब मान लीजिए आपने ये तय किया कि आपकी वन थिंग है सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा योग करना। शुरू में 6 बजे उठना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने इसे 66 दिन तक लगातार किया, वो अलार्म अब दुश्मन नहीं लगेगा, वो आपकी आजादी का सिग्नल लगेगा। इसलिए अगला नियम है, रिचुअल्स बनाइए, विल पावर नहीं। विल पावर पर हर दिन निर्भर करना थका देगा, लेकिन रिचुअल एक सिस्टम बन जाता है। जैसे सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, वैसे ही आपकी वन थिंग भी स्वाभाविक हो जाती है। अब बात करते हैं बाहरी दबावों की। मान लीजिए आप सुबह अपना काम कर रहे हैं और तभी दोस्त आ जाते हैं या बॉस कोई दूसरी डेडलाइन भेज देता है। उस वक्त आपको याद रखना होगा, से नो रिस्पेक्टफुली बट फर्मली। जब आप किसी और की प्राथमिकता को अपनी वन थिंग से ऊपर रखते हैं, आप अपनी ग्रोथ को गिरवी रख देते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकसिंग इज नॉट अबाउट सेइंग यस, इट्स अबाउट सेइंग नो टू द 100 अदर गुड आइडियाज। तो अगली बार जब कोई कहे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो आप कहें इस वक्त नहीं, ये मेरा डीप वर्क टाइम है। और यकीन मानिए, लोग आपको पहले अजीब समझेंगे, लेकिन फिर आपकी सफलता देखकर वही लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। अब एक और बात, कुछ दिन होंगे जब आप अपनी वन थिंग नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? खुद को कोसें नहीं, फिर से ट्रैक पर लौट आएं। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है बार बार लौटते रहना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अगले 66 दिन सिर्फ एक चीज पर टिके रह सकते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने का साहस रखते हैं? क्या आप खुद को इतना सम्मान दे सकते हैं कि अपनी वन थिंग के लिए बाकी सबको मना कर सकें? अगर जवाब हाँ है, तो अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आपकी वन थिंग आपकी लाइफ पर्पस, आपके बड़े सपने और लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ती है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें एक विशाल विजन में बदलती हैं। अब तक आपने सीखा कि कैसे वन थिंग को पहचानें, उसे अपने रूटीन में लाएं और डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए उसे कंसिस्टेंसी के साथ निभाएं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, मैं जो वन थिंग कर रहा हूं, क्या वो मेरे असली जीवन उद्देश्य से जुड़ा है? क्योंकि अगर आपकी वन थिंग सिर्फ रोज की व्यस्तता बन जाए और वो आपको उस जिंदगी की ओर ना ले जाए जिसकी आप हकदार हैं, तो फिर आप सिर्फ कर रहे हैं, जी नहीं रहे। गैरी केलर कहते हैं, योर समडे गोल बिकम्स रियल व्हेन यू लाइन अप योर वन थिंग विद इट। यानी जिस किसी दिन आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं,
वो तभी असलियत बनता है जब आप अपनी वन थिंग को उसी दिशा में रखते हैं। अब जरा सोचिए, आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर दिन आप एक अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। क्या कभी आप वहां पहुंच पाएंगे? नहीं ना? तो आपको पहले यह समझना होगा कि आपकी लाइफ्स माउंटेन पीक क्या है। आप कहां पहुंचना चाहते हैं? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? अब मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपका सपना है कि आप देश भर के लाखों बच्चों की सोच बदलें। तो आपकी वन थिंग क्या हो सकती है? शायद हर दिन 1 घंटा सिर्फ एक ऐसा पाठ तैयार करना जो बच्चों की सोच को बदल दे। हर दिन सिर्फ एक पाठ, और साल भर में आपके पास होंगे 365 जीवन बदलने वाले पाठ। देखिए, जब भी आप एक छोटा काम करते हैं, वो अपने आप में छोटा नहीं होता अगर वो एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो। एक रियल लाइफ उदाहरण लीजिए, कैलाश सत्यार्थी का। उन्होंने हर दिन सिर्फ एक बच्चा बचाने पर ध्यान दिया। वन थिंग, एक बच्चा। लेकिन आज उनके अभियान ने लाखों बच्चों को गुलामी से आजादी दिलाई। यानी उनकी वन थिंग थी आज सिर्फ एक बच्चा आजाद कराना। सिंपल, फोकस्ड, पावरफुल। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी चीज कर सकते हैं, सवाल है आप कितना लगातार एक छोटी चीज करते रह सकते हैं जो एक दिन बहुत बड़ी बन जाए। गैरी केलर इस प्रक्रिया को कहते हैं गोल सेटिंग टू द नाउ। यानी सबसे पहले तय कीजिए कि आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं। फिर सोचिए इसके लिए इस साल क्या करना होगा, फिर इस महीने क्या करना होगा, फिर इस हफ्ते, और फिर आज। अब देखिए, आज का दिन अचानक सार्थक लगने लगेगा। आज का दिन सिर्फ एक और दिन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा आपकी मंजिल की ओर एक ठोस कदम। अब यहां एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपनी नोटबुक में 3 कॉलम बनाइए। 5 साल बाद मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, उसके लिए इस साल मेरा वन थिंग क्या होना चाहिए, और आज मेरा वन थिंग क्या होना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप इसे लिखते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे होते, आप अपना भविष्य गढ़ रहे होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात और बहुत जरूरी है, क्लैरिटी से पावर आती है। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस दिशा में कर रहे हैं, तब आप खुद को किसी भी डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठने लायक बना लेते हैं। अब एक और पावरफुल मेटाफोर पर ध्यान दीजिए। आपकी वन थिंग एक लाइट हाउस की तरह होती है। समंदर में भटकते हुए जब नाविकों को कुछ नहीं दिखता, तो वो लाइट हाउस की रोशनी पर भरोसा करते हैं। वैसे ही जब जिंदगी में रास्ते धुंधले हों, लोग आपको कहें ये कर लो, वो कर लो, आप भी कंफ्यूज हों, तो उस वक्त आपकी वन थिंग ही वो रोशनी होगी जो बताएगी किस दिशा में चलना है। इसीलिए अगली बार जब आपको लगे कि मैं थक गया हूं, अब नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं, तो एक पल रुकिए और अपने आप से फिर से पूछिए, मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे असली लक्ष्य के करीब ले जाए। फिर चाहे वो एक ईमेल भेजना हो, एक किताब का एक चैप्टर पढ़ना हो, या किसी से एक जरूरी बातचीत करना हो, वही आपकी वन थिंग होगी। क्योंकि आपको हर दिन पहाड़ नहीं चढ़ना होता, बस एक कदम ऊपर बढ़ाना होता है। अब आप जानते हैं कि आपकी वन थिंग क्या है। आप जानते हैं कि उसे हर दिन करना है। आप समझ चुके हैं कि वो सिर्फ एक टास्क नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य बन सकता है। लेकिन अब सवाल है, क्या आप उस रास्ते पर टिके रह सकते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो? क्योंकि सच्चाई ये है, जैसे ही आप किसी एक चीज पर पूरी शिद्दत से ध्यान लगाते हैं, जिंदगी आपको टेस्ट करना शुरू कर देती है। अचानक कोई बीमारी आ जाती है, परिवार में कोई जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या आपके ही भीतर से एक आवाज आने लगती है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझसे ये हो भी पाएगा? गैरी केलर कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेजिलियंस। यानी असाधारण नतीजे पाने के लिए आपको असाधारण फोकस और अंदर से मजबूत बनना होगा। अब चलिए बात करते हैं सबसे आम दुश्मन की, डाउट, संदेह। ये वही चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमें कभी भी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ने देता। हम सोचते हैं, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात अलग हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सफल व्यक्ति ने डाउट को जिया है, लेकिन वो उस डाउट में नहीं रुका। माइकल जॉर्डन को ही लीजिए,
NBA के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी। उन्हें उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक बात ठान ली, हर दिन एक चीज बेहतर करनी है। वो उनकी वन थिंग थी, और वही डाउट जो उन्हें गिरा सकता था, उसी डाउट को उन्होंने डिसिप्लिन में बदल दिया। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज सीक्वेंशियल नॉट सिमल्टेनियस, यानी सफलता एक एक करके मिलती है, सब कुछ एक साथ नहीं। अब जब आप वन थिंग पर काम कर रहे होते हैं तो बाकी सब अधूरा लगेगा, लेकिन यही तो जरूरी है। आपको एक टाइम पर बस एक ही चीज पूरी करनी है, वही जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिर अगला दुश्मन आता है, परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। वो सोचते हैं, जब समय ठीक होगा तब शुरू करूंगा, जब मैं सब कुछ सीख लूंगा तब काम शुरू करूंगा। लेकिन गैरी कहते हैं, एक्शन बीट्स इंटेंशन। इरादों से ज्यादा अहम है कदम बढ़ाना, फिर चाहे वो कदम छोटा हो, डगमगाता हो, धीमा हो, लेकिन चलना जरूरी है। परफेक्शनिज्म हमें रोकता है, लेकिन प्रोग्रेस हमें आगे ले जाती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की। बहुत बार लोग आपको कहेंगे, तू तो कुछ और कर ले, ये सब करके क्या मिलेगा, इतना क्यों सीरियस हो रहा है। और अगर ये बातें आपके अपने लोग कहें तो और भी भारी लगती हैं, लेकिन उस वक्त आपको याद रखना होगा, आपका सफर आपका है। कोई और नहीं समझेगा कि आपकी वन थिंग आपके लिए कितनी अहम है, क्योंकि जो आज दिखता नहीं वो कल चमक बनकर नजर आता है। अब एक बहुत जरूरी मानसिक अवधारणा पर बात करते हैं, लीड मेजर्स वर्सेस लैग मेजर्स। लैग मेजर्स वो नतीजे होते हैं जो बाद में आते हैं, जैसे वजन कम हुआ या नहीं, इनकम बढ़ी या नहीं। लीड मेजर्स वो होते हैं जो आप रोज करते हैं, जैसे आपने वर्कआउट किया या नहीं, क्लाइंट को ईमेल भेजा या नहीं। आपको लैग पर चिंता नहीं करनी है, बस लीड को रोज निभाना है। आपका काम सिर्फ आज की वन थिंग करना है, नतीजे अपने आप आएंगे। गैरी एक और पावरफुल लाइन कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। जब आप लगातार एक काम करते हैं हर दिन, तो एक चेन बनती है, हर दिन एक कड़ी। अब सोचिए, अगर आपने 21 दिन लगातार सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई की और फिर एक दिन छोड़ दिया, तो वो चेन टूट जाती है। इसलिए नियम बनाइए, चाहे जो भी हो, वन थिंग मत छोड़िए। कम से कम 15 मिनट, लेकिन रोज। कंसिस्टेंसी आपके भीतर का विश्वास बढ़ाता है। अब इस हिस्से का अंत एक सरल अभ्यास से करें। आज रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपनी वन थिंग पूरी की? क्या मैंने डाउट या एक्सक्यूज को जीतने दिया? क्या मैं कल इससे बेहतर कर सकता हूं? यकीन मानिए, जब आप खुद को ईमानदारी से जवाब देना शुरू करते हैं, आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो नतीजे की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी प्रक्रिया पर भरोसा हो जाता है। और यही असली जीत है। हम बात करेंगे लेगेसी की, उस विरासत की जो आप छोड़कर जाएंगे, और उस जिंदगी की जो आप बना सकते हैं अगर वन थिंग को सच में जी लें। अब तक आपने सब कुछ समझ लिया है, क्या है वन थिंग, क्यों है वन थिंग, और कैसे उस पर टिके रहना है। लेकिन अब बात करते हैं उस गहराई की जो इन सब बातों से कहीं आगे जाती है। अब बात करते हैं आप कौन बन रहे हैं, क्योंकि आपकी वन थिंग सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं, वो है आप कौन बनते जा रहे हैं उस प्रक्रिया में। हर बार जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं, हर बार जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, तो आप एक नए इंसान का निर्माण कर रहे होते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने शब्दों का पक्का है, एक ऐसा इंसान जो अपने लक्ष्य के लिए समर्पित है, और एक ऐसा इंसान जिसकी उपस्थिति ही दूसरों को इंस्पायर करती है। गैरी केलर कहते हैं, लिव विथ पर्पस, लिव बाय प्रायोरिटी, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी। यानी जिंदगी जीनी है उद्देश्य के साथ, प्राथमिकताओं के अनुसार और सच्ची उत्पादकता के लिए। अब सोचिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपको किस रूप में याद रखेंगे? क्या आप वो बनना चाहते हैं जिसने बस काम किया, भीड़ में खो गया, अपनी जिम्मेदारियों में उलझा रहा, या आप वो बनना चाहते हैं जिसने अपने समय का सही इस्तेमाल किया, जिसने एक दिशा में पूरी ताकत झोंकी और एक ऐसा काम किया जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया? अब एक सवाल आपसे, अगर आप अगले 5 साल तक सिर्फ एक ही काम पूरी लगन
और एकाग्रता के साथ करें तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? एक बिजनेस, एक किताब, एक शरीर जो स्वस्थ हो, एक परिवार जो जुड़ा हुआ हो, एक जीवन जो संतुष्ट हो। ये सब संभव है, लेकिन एक शर्त है, आपको हर दिन उसी वन थिंग पर टिके रहना होगा। हर दिन की शुरुआत एक सवाल से कीजिए, आज मैं क्या एक काम कर सकता हूं जिससे बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाए। इस एक सवाल से ही आप क्लैरिटी में जीना शुरू करेंगे। अब एक आखिरी उदाहरण दीजिए। मदर टेरेसा ने कहा था, वी कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। उनकी वन थिंग थी हर दिन एक व्यक्ति की सेवा, और उस एक काम ने दुनिया भर को इंसानियत की परिभाषा बदल कर दिखा दी। आज आपके पास भी वही अवसर है। आपके पास है एक दिमाग जो सोच सकता है, एक शरीर जो काम कर सकता है, एक दिन जो जिया जा सकता है। तो अब ना कोई और प्लान चाहिए, ना और जानकारी। अब बस एक फैसला चाहिए कि आप अपनी वन थिंग को जीने वाले हैं। आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठेंगे। आप एक्सक्यूजेस को जवाब नहीं, एक चुनौती मानेंगे। आप कंसिस्टेंसी से कैरेक्टर बनाएंगे, और आप क्लैरिटी से एक ऐसी लेगेसी बनाएंगे जो आपकी अनुपस्थिति में भी लोगों की जिंदगी बदलती रहेगी। तो आज से तय कीजिए, आप अपनी वन थिंग के लिए समय निकालेंगे। आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कहेंगे और हर दिन एक कड़ी जोड़ते जाएंगे उस चेन की जो आपकी सफलता, आपके मकसद और आपकी पहचान का आधार बनेगी। अब जब ये ऑडियो खत्म हो रहा है, आपका असली सफर शुरू हो रहा है। तो अब आगे क्या? उठिए, लिखिए, सोचिए और सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए, आज की वन थिंग। क्योंकि आज आपने सुना नहीं, आज आपने एक बीज बोया है। अब उसे हर दिन सींचना है ताकि वो एक दिन फल दे सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सफर में आपके साथ रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली ऑडियो बुक मिस न करें। याद रखिए, आपके भीतर वो शक्ति है, वो फोकस है, वो जुनून है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन शुरुआत सिर्फ एक चीज से होगी, आपकी वन थिंग से। थैंक यू फॉर लिसनिंग।